स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 46 में पढ़ा था कि प्रोनाउन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 47 है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्ब है। तो ये भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब की डेफिनेशन बता दूं। अ वर्ड विच टेल अस समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। स्टूडेंट्स तो इसका उर्दू में मीनिंग ये है, एक हमारा ऐसा वर्ड जो हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए तो उसे हम कहते हैं वर्ब, कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। स्टूडेंट्स तो हमारा कोई भी काम होता है उसे हम कहते हैं वर्ब। तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है सेंटेंस में। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है राइट। राइट देखो, राइट भी हमारा वर्ब है क्योंकि हम लिखते हैं, तो लिखना भी हमारा काम हो गया। तो इस तरह के जितने भी हमारे वर्ब होंगे जिसमें हमारी एनर्जी लगेगी तो उसे हम कहते हैं वर्ब। स्टूडेंट्स तो इसी तरह हमारा रीड हो गया, रन हो गया, इसमें भी हमारी एनर्जी लगती है, तो इस वजह से ये भी हमारे वर्ब हैं। कोई भी हमारा काम होगा उसे हम कहते हैं वर्ब। लेकिन यहाँ पर भी देखें इज एम आर, ये भी हमारे वर्ब हैं। हमने टेंसेस में पढ़े थे ना कि हमारे इज एम आर वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ये भी हमारे वर्ब में आते हैं, लेकिन इनके भी काइंड्स होते हैं। जैसे हमने प्रोनाउन और नाउन के काइंड्स पढ़े थे, तो ऐसे हमारे वर्ब के भी काइंड होते हैं। ये जो हमारे वर्ब हैं ये अलग वर्ब हैं, और यहाँ पर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे अलग वर्ब हैं। तो इसी तरह इसके भी काइंड होते हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई रीड अ बुक। तो यहाँ पर देखो रीड, रीड हमारा काम है, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर पढ़ता हूँ हमारा काम हो गया, तो मीन्स रीड जो है हमारा वर्ब है। इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर देखो जो प्ले है हमारा वो वर्ब है, क्योंकि हमारे इसमें भी एनर्जी लगती है और ये हमारा कोई काम है। तो इसी तरह जितने भी हमारे वर्ब होंगे जिसमें हमारी एनर्जी लगेगी तो उसे हम कहेंगे वर्ब। तो अभी हम इसके काइंड्स पढ़ते हैं। तो वर्ब के हमारे 3 काइंड्स होते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने वर्ब का पहला काइंड लिखा है जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन बता दूं। दोज वर्ब्स विच टेक ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। मीन्स हमारे ऐसे वर्ब्स जो अपना ऑब्जेक्ट खुद उठाएं तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो स्टूडेंट्स अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अपना ऑब्जेक्ट कैसे उठाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है आई टीच इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें टीच जो है हमारा वर्ब है, और जो इंग्लिश है हमारा वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखें वर्ब के फौरन बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। मीन्स अपना ऑब्जेक्ट खुद उठाते हैं, पहले हमारा वर्ब होता है उसके बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स तो इनका इतना फर्क होता है, वर्ब के बाद हमारा फौरन ऑब्जेक्ट आता है तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर हमारा वर्ब के बाद कुछ और आएगा जैसे कि प्रेपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो वो मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है ही सेल्स फ्रूट। तो यहाँ पर भी देखें सेल्स जो है हमारा वर्ब है, और उसके बाद क्या आया है हमारा ऑब्जेक्ट जो है फ्रूट। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे, पहले हमारा वर्ब आएगा उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी एग्जाम्पल है दे यूज द कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखो यूज क्या है हमारा वर्ब है, और उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द कंप्यूटर। तो इसी तरह हमारे जो भी आएंगे उन्हें हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। स्टूडेंट्स तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अभी हम वर्ब का दूसरा काइंड पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने वर्ब का दूसरा नंबर काइंड लिखा है जो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। दोज वर्ब्स विच डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसका मीनिंग ये है ऐसे हमारे वर्ब जिनका अपना ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है दे गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें गो क्या है हमारा वर्ब है, ठीक है। तो टो हमारा क्या है, टो यहाँ पर हमारा वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हमारा है प्रीपोजिशन। और यहाँ पर देखें प्रीपोजिशन के बाद हमारा आया है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो जो हमारे वर्ब के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। जो हमारा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे ही हमारे पास दूसरा सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें फ्लाई है हमारा वर्ब, ठीक है। इन क्या है यहाँ पर, इन है हमारा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो उन्हें हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स तो इसी तरह हमारा आखिरी जुमला है आई जंप इनटू द पूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इनटू क्या है, इनटू भी हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क है। ट्रांजिटिव जो होते हैं वो वर्ब के बाद फौरन ऑब्जेक्ट आता है, तो स्टूडेंट्स, और इंट्रांजिटिव में क्या होता है, वर्ब के बाद हमारा प्रीपोजिशन आता है, तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। स्टूडेंट्स, तो अभी हम वर्ब का तीसरा नंबर काइंड पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने वर्ब का तीसरा नंबर काइंड लिखा है, जो है हमारा एक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। Those verbs which help to make tenses is called auxiliary verbs। स्टूडेंट्स, तो इसका उर्दू में मीनिंग ये है, ऐसे हमारे वर्ब जो हमें टेंसेस बनाने में मदद करे, तो उन्हें हम कहते हैं auxiliary verbs। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है was were। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी टेंसेस की वीडियो देखी है तो वहां पर हमने was were वाले भी सेंटेंस किए थे। ऐसे ही हमारे was were, shall, will जैसे ही हमारे 12 टेंसेस हैं, सारे हमारे जो हैं auxiliary verbs हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो अगर आपने हमारी टेंसेस की वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिनकी मदद से हम टेंसेस बनाते हैं, जुमले बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जांपल है, शी वाज डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही थी। तो ये हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर देखें वाज क्या है, यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही हमारा दूसरा सेंटेंस है, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर एन हॉर, मैं यहाँ पर आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हैव बीन क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे पहले जाकर टेंसेस की वीडियो देखें, ताकि आपको ये जल्दी समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, तो अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट हो, जो आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।